नमस्कार, तिरहुत खबर देख रहे हैं आप। अभी हमारी मौजूदगी तिरहुत क्षेत्र के एक बड़े जाने माने शहर पुपरी में है और आपको बता दें कि चुनावी जो है समय चल रहा है और इस पर बहुत सारे लोगों का ओपिनियन हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। कभी गांव में जाकर के, कभी शहरों में जाकर के, तो कभी जो है छोटे तबके के जो गरीब लोग हैं उनका भी हम ओपिनियन आप लोगों को सुनाए हैं। बाकी हमारे साथ यहाँ पर जो है बिजनेसमैन कैदी दुकान के जो है संस्थापक है अरुण कुमार जी, इनसे हम राय विचार लेंगे। सर, अभी सबसे जो ताज़ा मामला है आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, इन सब को लेकर के, आप इन तीनों में सबसे अधिक किसको अच्छा मानते हैं? देखिए, अभी अच्छाई की बात है तो स्टेट लेवल पर आप जो है सो नीतीश जी को अच्छा मानेंगे। जी जी। और सेंट्रल में नरेंद्र मोदी। जी जी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी अच्छा है, जनता दल यू अच्छा है। देखिए, गार्जियन अच्छे होंगे, राजा अच्छे होंगे, मालिक अच्छे होंगे तो परिवार और समाज अच्छे होंगे ही होंगे। चलिए, नीतीश जी को लेकर के जो है बहुत सारे लोगों का जो ओपिनियन आप देखते होइएगा, उनको कह रहे हैं कि लोग पलटू सरकार है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, नीतीश जी जो है जो कर रहे हैं अच्छे हैं। जैसे आप बोले कि नीतीश जी अभी बिहार में सही है, तो क्या तेजस्वी यादव और नीतीश सरकार दोनों की जो गठबंधन थी वो गलत था? नहीं कर सकते कि हम गलत था, लेकिन ये जो है समय के हिसाब से अच्छा नहीं था। अच्छा नहीं था। तेजस्वी सरकार की जो कार्य 17 महीना और बनाम 17 साल कैसा लगा? कि तेजस्वी सरकार नहीं की है, वो तो उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनके साथ थे जितने देर थे। होता क्या है कि अच्छे लोगों के साथ आने पर अच्छे लोग हो भी जाते हैं। तेजस्वी जी को कुछ अच्छा उनको मिला, अच्छा ही मिला, मिला जुला के ठीक रहा। हाँ। एक सवाल और है, लोग युवा को आप चुनना चाहते हैं, आप किसको चुनना चाहेंगे? निश्चित युवा आगे आवेगा तो देश आगे बढ़ेगा। युवा चेहरा अगर देखा जाए बिहार में तो चिराग पासवान है, मुकेश सहनी है, उसके बाद जो है तेजस्वी यादव है। इन तीनों को क्या आगे मंत्री पद के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए? निश्चित लड़ना चाहिए। इन्हीं लोगों को नहीं, जो हम तो कहेंगे कि जो शिक्षा में अच्छे एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उनको भी इसमें आना चाहिए। अब राजनीति में नौकरियां पड़ी हुई नहीं है, राजनीति भी एक समाज के लिए अच्छी मोड़ है, अच्छी व्यवस्था है। जिसमें पढ़े लिखे लोग आएंगे तो अच्छी व्यवस्था बनेगी। ये लोग तो एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं, एक ही जगह से हैं लिमिट, लेकिन जो शिक्षित वर्ग से आएंगे वो आएंगे। जैसे कि अब आपके विदेश मंत्री हैं भारत सरकार के, उनके परिवार में 90% IAS है। उनकी कार्यशैली देखिए और इससे पहले जो थे उनकी कार्यशैली देखिए, अंतर तो पड़ता ही है। शिक्षित का बात की है तो एक चीज़ हमारे जहन में आ गया है कि अगर देखा जाए शिक्षित में तो सबसे अच्छे स्पीकर के तौर पर अभी जो एक नेता उभर करके आ रहा है प्रशांत किशोर जी, क्योंकि वह इंग्लिश के भी वक्ता अच्छे हैं और हिंदी के भी वक्ता अच्छा है। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? प्रशांत किशोर जी की मतलब लाइव ठीक है, उनकी जो योग्यता है उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसको सजा नहीं पा रहे हैं, उसको कार्य रूप नहीं दे रहे हैं। कार्य रूप कहीं ना कहीं आपको स्थिर होकर ही देना होगा। हर नाव पर चलेंगे तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे, एक जगह रहेंगे तो उसका वजन बनेगा और आपकी विश्वसनीयता बनती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और भी चर्चा जुड़े हुए हैं। कैसा लग रहा है बिहार की राजनीति? ये है कि हम चूँकि राजनीतिक से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, जैसा कि मैंने कहा आपको कि मैं शिक्षक हूँ, ताहम एक चीज़ मुझको अच्छी नहीं लगी। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें यह है कि जब बड़े लोग कुछ काम करते हैं, ख़ासतौर पर जब गलत काम करते हैं या सही काम करते हैं, तो दोनों का प्रभाव, दोनों का असर पब्लिक पर यकीनन पड़ता है। आज जो नीचे लोग तबके के लोग हैं या जिस तबके के भी लोग हों, वो लोग ये कहते हैं कि साहब, जब मौलवी साहब हो करके आप ऐसा कीजिएगा, आपकी ज़ुबान का कोई ठीक नहीं है, तो मेरी ज़ुबान का क्या ठीक है? हम तो रूठ के आदमी हैं, हम तो ऐसी घात छीलने वाले आदमी हैं, या हम ऐसे आदमी हैं। तो सबसे दुख की बात यह है कि बड़े बड़े जो लोग हैं, इतने बड़े लोग जिनके की सीमा नहीं है कि साहब इतने बड़े लोग जिनको लोग आदर करते हैं, सब कुछ करते हैं, और वो उनकी बातों का कोई ठीक नहीं है साहब। आज कुछ बोलते हैं, इस चीज़ पर कुछ बोलते हैं, उस पर। इससे उन लोगों को बचना चाहिए ताकि पब्लिक पर बुरा प्रभाव नहीं पड़े। मिसाल के तौर पर आप किसी को कह दीजिएगा कि साहब मैं आपका पैसा लिया हूँ, अकल होकर कहिएगा ना नहीं लिया है। आप कहिए कि साहब, जब बड़े बड़े लोग जो है उनकी जुबान का कोई ठीक नहीं है, तो हमारी जुबान क्या ठीक है? कहीं ना कहीं आप जो है एक तरह से कहे तो जो नीतीश सरकार जो अभी हमारे मुखिया है, वो भी जो है इस तरह के काम कर रहे हैं कि अपने जुबान के उनका ठिकाना नहीं है। तो वैसे नहीं करना चाहिए। पब्लिक पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जी हाँ।
पब्लिक पर बहुत बुरा असर एक क्वेश्चन रहेगा आपसे, अभी जो तेजस्वी कर रहे हैं, युवा थे, कुछ दिन के लिए उसको उप मुख्यमंत्री बनाया गया, पहले नौकरियां नहीं आती थी पहले, और जब उप मुख्यमंत्री बनाया गया तो बहुत सारे नौकरियां जो है बांटी गई। क्या इनका क्रेडिट आप तेजस्वी यादव को देते हैं, नीतीश कुमार को? इसको लेकर के बहुत संशय बना। देखिए, चूंकि हम गहराई के अंदर नहीं पहुंचे हुए हैं कि साहब इन लोगों का तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों थे, तो अब ये जो है तेजस्वी यादव ने तो कहा था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। अब ये उन दोनों की सहमति से हुआ या एक इस पर जोर किसका था ज्यादा, ये उनके दोनों की बात है, हम ज्यादा नहीं कह सकते। यानी क्रेडिट किनको दे ये भी नहीं पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है। चलिए, क्या कहना चाहेंगे, किनको मिलना चाहिए क्रेडिट, क्योंकि आप राजनीति से बहुत जुड़े हुए हैं? नहीं, क्रेडिट की बात है, एक ही बात है कि जो मुखिया हैं लोग नाम उन निकालेंगे। हाँ, यह बात तय है कि रास्ता उनको ये अच्छा तेजस्वी दिखाए हैं और इनकी भी योगदान उसमें अधिक है और अधिक था। बहुत बड़ी बात है उनके लिए, जो तेजस्वी जी के लिए। चलिए, तो और भी ओपिनियन हम लेकर के आते रहेंगे। बाकी आप लोगों को इन दोनों सज्जन की जो आप सुन रहे थे, इन विचारों को देख करके कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही ओपिनियन जो है हम लेकर के आगे फिर अगले पर्सन से मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो से हम विदा चाहेंगे। कैमरामैन अमरेश के साथ, धन्यवाद।